प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। स्थिति, परिस्थिति जिसे देखकर हम हमारे मन में विचारों का निर्माण करते हैं। अब ये विचार प्रति व्यक्ति में अलग अलग है, यानी कि शारीरिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सारे के सारे लोग एक समानांतर आपको नजर आएंगे। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव आपको नहीं दिखेगा। मगर जब आप उन्हीं लोगों को सोच, विचार और उनके कृतित्व के जरिए देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा परिवर्तन उनमें दिखाई देगा। उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन, जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हमें दिखता है वो है हमारे विचारों का परिवर्तन। अब विचारों में क्या है, एक विचार सुख का विचार है और एक विचार दुख का विचार है। अब हर बार हमारे मन, बुद्धि, दिल, दिमाग में एक विचार नहीं रह सकता। एक विचार जाने के बाद में दूसरा विचार, दूसरे के बाद में तीसरा विचार, तीसरे के बाद में चौथा विचार। इस तरीके से ये जो विचारों का झरना है वो अनवरत बहता रहता है। अब सुख और दुख क्या है, मात्र एक विचार है। एक जोकर ने दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने उनको हंसने और हंसाने के लिए एक चुटकुला सुनाया। अब जब पहली बार चुटकुला सुनाया तो पूरे हॉल में लोग पेट पकड़कर हंसने लगे। फिर वही चुटकुला पूरा होने के बाद में उसी चुटकुले को दोबारा सुनाया तो लोग थोड़े बहुत हंसने लगे। फिर वही चुटकुला पूरा हुआ तो फिर उसी चुटकुले को दर्शकों और श्रोताओं के सामने तीसरी बार सुनाया गया तो वहां पर कोई नहीं हंसा। यानी कि सुख की घड़ी में हम जब पहली बार उपस्थित होते हैं तब हमें बेहद खुशी होती है, बेहद सुख होता है। वो भले ही किसी का भी हो, व्यक्ति का हो, धन का हो, साधन का हो, वस्तु का हो, पदार्थ का हो। सुख भले ही किसी भी चीज का हो, लेकिन जब वो वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति जब हमें पहली बार उपलब्ध होता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। अपार आनंद और खुशी का सैलाब हमारे अंदर नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे वो सुख हमारे आसपास ही 365 दिन 24 घंटे रहता है तो उस सुख में हमें सुख नजर नहीं आता। जब हम सुख को पाकर बार बार सुखी नहीं हो सकते तो फिर हम दुख की घड़ी को सोचकर, दुख वाले दिनों को याद करके हम बार बार अपने मन को दुखी क्यों करते हैं। घर में, परिवार में, व्यापार में, जीवन में बहुत सारे ऐसे अवसर हमारी जिंदगी से गुजरते हैं। उस समय हम बेहद दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, तकलीफ, समस्या की स्थिति से गुजरे हुए होते हैं। लेकिन वो समय गुजर जाने के बाद भी हम उस दुख और पीड़ा को ताउम्र गाते रहते हैं, दोहराते रहते हैं और अपने आप को पीड़ित महसूस करते रहते हैं। यानी कि ताउम्र हम उस दुख, दर्द, पीड़ाओं का रोना रोते रहते हैं। जबकि वो घटना, वो दृश्य, वो स्थिति हमारी जिंदगी से गुजर गई है। हमेशा हमेशा के लिए वो वक्त गुजर चुका है। अब वो वक्त वापस किसी भी तरीके से नहीं आने वाला है। वो भले ही जीवन में किसी भी प्रकार के कटु संबंध रहे हो या फिर व्यापार में, व्यवसाय में किसी भी प्रकार का नुकसान रहा हो, या जीवन में पढ़ाई के दौरान, व्यापार के दौरान, व्यवसाय के दौरान, पारिवारिक, सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार का आपको नुकसान हुआ हो,
किसी भी प्रकार की आपको पीड़ा या तकलीफ या कष्ट हुआ हो, आपने कुछ खोया हो, तो उसे आप याद करेंगे तो निस्संदेह आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। यानी कि आपको स्मरण करना है, आपको दुख करना है, तो उसे मात्र केवल एक बार दोहराए, उसके बाद में हमेशा के लिए भूल जाए। और उसे दोहराना भी है, चिंतन भी करना है, आत्ममंथन भी करना है, तो वो इसके लिए करना है कि आपके आने वाले भावी भविष्य में इस प्रकार की कोई चूक या इस प्रकार की कोई भूल घटित ना हो। आप नए दौर की नई कहानी फिर से शुरू करें और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें। वक्त आ रहा है, जा रहा है। वक्त कभी कहीं किसी का इंतजार नहीं करता है, वो भले ही धनवान हो, बलवान हो, विद्वान हो। समय बहुत कीमती है। दरअसल हम जीवन में हमेशा विषय, वस्तु, पदार्थों को अनमोल समझते हैं। हम एक एक क्षण का, एक एक पल का, एक एक सांस का, समय का महत्व नहीं समझते हैं। अक्सर बचपन में और जवानी में हम अपने जीवन का अमूल्य बहुमूल्य समय व्यर्थ में गवा देते हैं। और हर किसी की आंखें तब खुलती है जब वो जीवन की आखिरी अवस्था में होता है, बुढ़ापे में होता है। मगर तब उससे के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली क्षण ये होता है कि उसके पास में वक्त नहीं होता है। जब वो समझ विकसित होती है, वो अनुभव प्राप्त होता है, जब वो ज्ञान प्राप्त होता है समय को लेकर, तब उसके पास में समय नहीं होता। तो हम बेहतर यही है कि आज जब हमारे पास में समय है, तो हमारा समय हमारे लिए बहुत अनमोल है, कीमती है, महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका समय अपने आप के लिए देना, अपने आप के लिए उपलब्ध होना। संसार सालों सदियों पहले चल रहा था, चलता रहेगा। प्रति वर्ष, प्रति दिन, प्रति पल, प्रति क्षण, प्रति सप्ताह हमारे घर में, परिवार में, मित्रों में, गांव वालों में, समाज वालों में एक न एक खबर ऐसी आती है कि उनका निधन हो चुका होता है। और हम मात्र ओम शांति या परमात्मा उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, इतना लिखकर हम अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। और हम ऐसा सोचते हैं कि मात्र मान लीजिए कि हम तो हमेशा के लिए इस धरती पर हमारा है। किसी के निधन की घटना प्राप्त होना या सूचना प्राप्त होना या समाचार प्राप्त होना, ये मात्र समाचार नहीं है, ये मात्र घटना नहीं है। ओम शांति लिखना, उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करना, यह आवश्यक कार्य है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने जन्म और जीवन के बारे में चिंतन करें कि हमारे लिए समय कितना अनमोल है। मेरा समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय के अलावा मेरे जीवन में, मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का कोई भी महत्व नहीं है। मेरा एक क्षण, एक पल, एक मिनट, एक घंटा, एक दिन मेरे लिए जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उतना महत्वपूर्ण किसी के लिए नहीं है। तो हम समय के महत्व और मूल्य को समझें और जीवन में दुख, दर्द का स्मरण न करें और जीवन में सदैव सजग और वर्तमान अवस्था में जीना सीखें। और जितनी भी सुख की घड़ियाँ है, अच्छे दिन हैं, उनको याद करके हम अपने भावी भविष्य में अपने आप को प्रेरित करें, जागरूक करें। क्योंकि जीवन क्षण भर का एक क्षणिक सपना है और इस सपने में हम कितने सफल हो पाते हैं अपने आप के लिए, इसका निर्णय किसी और को नहीं, हमें अपने आप को, स्वयं को करना है। और विशेष रूप से हम फिजूल की व्यर्थ की व्यस्तता और व्यर्थ की व्यर्थता से दूर रहे, ताकि हम अपने कर्तव्य बोध पर पूर्ण रूप से समर्पित भाव से कार्य कर सके और केवल कागजी या दिखावे की सफलता प्राप्त न करके हम जमीनी धरातल पर वास्तविक और असली सफलता, जिससे आपकी अंतर आत्मा आनंदित हो और आप अपने आप को, स्वयं को सफल कह सकें, ऐसी वास्तविक सफलता प्राप्त कर सके। इसीलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हमारे समय का सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।